इस वीडियो में चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका चार पाठ है। चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में सभी का अर्थ और प्रश्न उत्तर बताएंगे। तो पहला है भूमिका। तो भूमिका है समाजस्य यानम पुरुषस्य नारीभिः च चलति साहित्ये अपि उभयोः समानं महत्त्वम्। अधुना सर्वासु साहित्यरचनायां स्त्रियः अपि तत्पराः सन्ति यस्य च लभते। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालात् एव संस्कृत समृद्धो योगदानं न्यूनम् अधिकं प्राप्यते। अस्मिन् पाठे अति प्रसिद्धान् लेखानाम् एव चर्चा वर्तते येन साहित्यनिधि पूर्णे तसाम योगदानं ज्ञायते। तो ये संस्कृत में भूमिका हुआ। अब इसका अर्थ तो अब इसका अर्थ देखते हैं। तो अर्थ है समाज की गाड़ी पुरुषों द्वारा और नारियों द्वारा चलती है। समाज की गाड़ी पुरुषों द्वारा और नारियों द्वारा चलती है। साहित्य में दोनों का बराबर महत्व है। पुरुषों का और नारियों का साहित्य में बराबर महत्व है। आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में उनका योगदान कम अधिक प्राप्त होता है। इस पाठ में अत्यंत प्रसिद्ध लेखिकाओं के नामों की ही चर्चा है, जिससे साहित्य निधि की पूर्ति में उनके योगदान की जानकारी मिलती है। तो इस पाठ में समृद्धि में उनका योगदान कम अधिक प्राप्त होता है। इस पाठ में जो है अत्यंत प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की ही चर्चा है। जो प्रसिद्ध लेखिका है उसी के नाम की चर्चा इस पाठ में किया गया है। तो जानेंगे इस पाठ में कौन कौन सी प्रसिद्ध लेखिका है। तो अब ये भूमिका था। भूमिका में पूरे पाठ का सारांश दिया रहता है, किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो अब चलते हैं पाठ। तो पाठ विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रार्थ च संवर्धितं वैदिक कालात् आरम्भ शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता आह्वानं तथैव स्त्रियः अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे 24 अथर्ववेदे च 5 ऋषिका मंत्रदर्शनवाक्यो निर्दिशन्ति यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादि। तो पाठ का अर्थ है विपुल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों ने और शास्त्रकारों ने विकसित किया। वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों के और काव्यों के रचना में और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष का योगदान हुआ, उसी प्रकार स्त्रियों के भी योगदान प्राप्त होते हैं। वैदिक युग में मंत्रों के जानकार न केवल ऋषि हैं बल्कि ऋषिकाएँ भी हैं। वैदिक युग में मंत्रों के जानकार न केवल ऋषि हैं बल्कि ऋषिकाएँ भी हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के मंत्र
मंत्रों के जानकार के रूप में निर्देशित किया गया है। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएँ और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के मंत्रों के जानकार के रूप में निर्देशित किया गया है। जैसे ये 5 का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम्भृणी इत्यादि। तो अब बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता यां याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षयति। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थकुशला गार्गी वाचकवनी तिष्ठति स्म। महाभारते अपि जीवनपर्यन्तं वेदांत अनुशीलनपराया सुलभया वर्णनम लभ्यते। तो इसका अर्थ है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती के रूप में वर्णित हैं, जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नाम की विदुषी रहती थी। महाभारत में भी आजीवन वेदांतों का अनुशीलन करने वाली महिलाओं का सुलभ वर्णन प्राप्त होता है। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नाम की विदुषी रहती थी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि जनक की सभा में कौन सी विदुषी रहती थी, तो गार्गी नाम। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवयित्री 60 पद्यानि स्फुटरूपेण तत लभ्यन्ते। तासु विद्यांका प्रथम कल्पा वर्तते, सा च श्यामवर्णा आसीत् इति अनेन पदेन स्फुटीभवति। नीलोत्पलदल श्यामां विद्यांकां जानता वृथैव दंडिना प्रयोक्त सर्वशुक्ल सरस्वती। तो उपयुक्त पंक्ति का अर्थ। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों के 150 पद स्वतंत्र रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। उनमें विद्यांका प्रथम कल्पा है और वे सांवले रंग की थी, ऐसा इस पद से प्रकट होता है। नील कमल की पंखुड़ियों के समान श्यामल विद्यांका का नाम सभी जानते हैं। बेकार ही दंडी कवि ने उन्हें सर्वशुक्ल सरस्वती कहा है। तस्या काल अष्टशतकम् इति अनुमीयते। चालुक्य वंशी से चंद्रादित्य से राज्ञी विजय भट्टारिका एवं विद्यांका इति बहवो मन्यते। शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा प्रभृत्य दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। अर्थ उनका काल 8वीं सदी या 800, अष्ट मतलब 8 हो गया, सत मतलब 100 होता है, तो उसको 8वीं सदी बोला जाता है या 800 सदी मतलब 100। तो उनका काल 8वीं सदी है ऐसा अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विद्यांका है।
ऐसा बहुत मानते हैं। शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्वतंत्र पद्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसीत् इति विदितम् एव। तेषाम् अन्तः पूरे अपि संस्कृत रचनाकुशला राज्ञः अभवन्। कंपनरायस्य चतुर्दशशतकं राज्ञी गंगादेवी मधुराविजयम् इति महाकाव्यं स्वामिनो मधुरै विजयघट्टनम् आसीत् अरचयत्। तत्र अलङ्काराणां सन्निवेशम् आवर्जको वर्तते। तस्मिन् एव राज्ये षोडशशतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक पौढ-चम्पूकाव्यम् अरचयत्। तत्र संस्कृतगद्यस्य समस्तपदावल्या ललितपदविन्यासेन च अतीव शोभ्यते। संस्कृतसाहित्ये प्रयुक्तं दीर्घतमं समस्तपदम् अपि तत्रैव लभ्यते। विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे। ऐसा विदित मतलब ज्ञात या जानकारी विदित ही है। उनके अंतपुर में संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। कंपन राय 14वीं सदी की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम इस महाकाव्य को अपने स्वामी की विजय घटना मदुरै को आश्रित करके लिखा। वहाँ अलंकारों की उपस्थिति आकर्षक है। उसी राज्य में 16वीं सदी के शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य का लिखा। वहाँ संस्कृत गद्य की सुंदरता समस्त पदावली से और ललित विन्यास से अत्यंत ही सुंदर लगता है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ा समस्त पद भी वहीं प्राप्त होता है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितं शंकरचरितम् इति रचितम्। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरालहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीनाम् अनेकान् गद्यपद ग्रन्थान् प्रणीतवती। वर्तमान काले लेखनरतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा प्रभृतय अनुदिनं संस्कृत साहित्यं पूरयन्ति। तो अर्थ आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नाम की विदुषी अत्यंत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता महान विद्वान शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन को शंकरचरितम् नाम से लिखा। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने
सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों को लिखा। वर्तमान काल में लेखनरत कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य की पूर्ति करती हैं। ये सभी वर्तमान काल की लेखिका हैं। अब आया अभ्यास का मौखिक। एक पदेन उत्तरम वदत विपुलम किम अस्ति। तो संस्कृत साहित्यम विपुलम संस्कृत साहित्यम कय संवर्धितम कवि भी संस्कार च घ है काव्यानाम रचने संरचने च का दंतावधान स्त्रिय। गंगा देवी की महान काव्यम अरच्यत मधुरा विजयम। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा तो पंडिता छमाराव 1890 से 1953। पदार्थम वदतम लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थः प्राप्यन्ते। इंद्राणी इत्यस्य कः अर्थः इंद्रस्य पत्नी। वर्तते इत्यस्य कः अर्थः अस्ति। विपुलम इत्यस्य कः अर्थः अत्यधिकम। ऋषिका इत्यस्य कः वर्त ऋषि पत्नी। अभ्यास लिखित। एक पदेन उत्तरम दत्तम। कस्मिन् युगे मंत्राणां दर्शकाः न केवलं ऋषयः प्रपीयूत ऋषिकाः अपि सन्ति। तो वैदिक युग बगाम्भृणि कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते। अथर्ववेद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी का आसीत्। तो मैत्रेयी कस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशलं गार्गी वचक्वनि तिष्ठति स्म। जनकस्य। लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारि कवयित्रीन् प्रथम कल्पा का वर्तते। तो विद्यांका। लौकिक संस्कृत साहित्य कीर्तनीनां कवयित्रीणां वर्णनं लभ्यते। चत्वारिशतम्। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्। तो राज्ञ चंद्रादित्य। 6 है कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। तो राजा चंद्रादित्य की। अधोलिखितानां रिक्त स्थानानि पूरयत। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को मतलब खाली स्थान को भरना है। तो बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी खाली स्थान वर्णिता। तो यहाँ पर हो जाएगा मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। ख है जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला खाली स्थान वचक्वनि तिष्ठति स्म। तो गार्गी। ग लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिशतं कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि लभ्यन्ते। घ है तासु खाली स्थान प्रथम कल्पा वर्तते। प्रथम कल्पा कौन है। तो विजयांका। अंग साच खाली स्थान
वर्णाश्रितम, तो इसका हो जाएगा श्याम। चंद्रादित्यस्य राज्ञी खाली स्थान एवं विजयांका इति मन्यते, तो विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका। 6 षोडश शत के अच्युत रस्य राज्ञी तिरुलाम्बा खाली स्थान नाम पौढ़ चंपू काव्यम अरच्यत, इसका बरडाम्बी कापरी। चंपू काव्य लिखा था तिरुलाम्बा। और विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा माना जाता है। 3 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषाया दत्तं। ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्रदर्शनवात्यो निर्दिश्यन्ते, तो चतुर्विंशति मतलब 40 ऋषिका ऋग्वेद में। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता, दार्शनिक रुचिमती रूपेण। याज्ञवल्क्यस्य तां किं शिक्षयति, आत्मतत्त्वम्। याज्ञवल्क्य विजयांकाया वर्णनं कः आसीत्, विजयांकाया वर्णनं श्यामः आसीत्। विजयांका का रंग पूछ रहा है यहाँ पर, तो श्याम मतलब नीला। तिरुलाम्बा कस्य चंपू काव्यस्य रचनां कृतवती, तो बरडाम्बिका परिणय। तिरुलाम्बा चंपू काव्य और बरडाम्बिका परिणय। शंकरचरितम् इति जीवनचरितम् रचयति का, तो पंडिता क्षमाराव। शंकरचरितम् इति जीवनचरितस्य रचयति का, तो पंडिता क्षमाराव हो जाएगा इसका आंसर। अब 4 नंबर उदाहरणानुसार पर्यायवाची पदानि लिखत। विशालम उदाहरण है, विशालम इत्यस्य पर्यायपदम किम, तो विशालम इत्यस्य विपुलम पर्यायपदम। उसी पर वृथा इत्यस्य खाली स्थान पर्यायपदम, तो व्यर्थम। वृथा का हो जाएगा व्यर्थम। तत्परा इत्यस्य पर्यायपदम, तो उत्सुका। गो है वर्तते इत्यस्य खाली स्थान पर्यायपदम, तो अस्ति। वर्तते का होता है या अस्ति, मतलब ये है। रव्यायता इत्यस्य खाली स्थान पर्यायपदम, तो प्रसिद्धा। ज्ञातमेव इत्यस्य खाली स्थान पर्यायपदम, तो विदितमेव। विदितमेव। भार्या इत्यस्य खाली स्थान पर्यायपदम, भार्या का मतलब है पत्नी। जनकी जननी इत्यस्य खाली स्थान पर्यायपदम, तो माता। अधोलिखितानां पद वाक्यानि रचयत, वाक्य को रचना करना है संस्कृत में। सभायाम, तो सभायाम पंडिता स्वसन्ति। सभायाम पंडिता स्वसन्ति। ख है प्रथम कल्पा, तो लौकिक संस्कृत साहित्य 44 कवयित्रीणां प्रथम कल्पा विजयांका अस्ति। ग लभ्यते पर वाक्यानि रचयत करना है, तो विद्या ज्ञानम लभ्यते।
ऋषय ऋषय आश्रमेषु निवसन्ति। अंग शास्त्रार्थम शास्त्राणां रचने स्त्रियः अपि दन्तावधानं प्राप्यन्ते। 6 नंबर कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दम रचयत। ये प्रत्यय है, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो देखिए इस प्रत्यय तीन प्रकार होता है, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं, तद्धित 22 और कृदंत 21। तो वही कह रहा है 8 में ये जो प्रत्यय दिया टाप, ये स्त्री प्रत्यय है। तो कह रहा है कि कारक में टाप जोड़ने पर स्त्री प्रत्यय का मतलब है कि पुल्लिंग शब्द या नपुंसक लिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। तो ये कारक जो है पुल्लिंग शब्द है और उसमें स्त्री प्रत्यय टाप जोड़ेंगे तो स्त्री शब्द कारिका बनेगा। उसी प्रकार उदाहरण है वो। अब उसी बार कह रहा है लेखक में स्त्री प्रत्यय टाप जोड़ेंगे तो लेखिका बनेगा। नायक में स्त्री प्रत्यय टाप जोड़ेंगे तो नायिका बनेगा। अगले वीडियो में हम आपको ये प्रत्यय बताएंगे किस प्रकार पहचाना जाएगा और कौन सा प्रत्यय किस में लगता है। वाचक में टाप जोड़ेंगे तो वाचिका, विधायक में टाप जोड़ेंगे तो विधायिका, योजक में टाप जोड़ेंगे तो योजिका, धारक में टाप जोड़ेंगे तो धारिका, पालक में टाप जोड़ेंगे तो पालिका, गायक में टाप जोड़ेंगे तो गायिका। इसमें कुछ नहीं और सही और आकार का प्रयोग होता है। कारक में र के पहले हर्षई लग गया और क के बाद आकार, तो कारिका। लेखक में टाप जोड़ा तो लेखिका, नायक में टाप जोड़ा तो नायिका, वाचक में टाप जोड़ा तो वाचिका, विधायक में टाप जोड़ा तो विधायिका, योजक में टाप जोड़ा तो योजिका, धारक में टाप जोड़ा तो धारिका, और पालक में टाप जोड़ा तो पालिका, गायक में टाप जोड़ा तो गायिका। तो ये टाप 8 को मोटा टाप, चाप, इंगीप, इंगीस, डाप, ऊंग, ऐसे सब 8 को होते हैं स्त्री प्रत्यय। इसके बाद 22 को तद्धित है, 21 को कृदंत है। स्त्री प्रत्यय का अर्थ ही होता है कि पुल्लिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय जुड़ने से स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। तो एक बार पूरे पाठ का अर्थ फिर से एक बार बता दे रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि समाज की गाड़ी पुरुषों द्वारा और नारियों द्वारा चलती है। साहित्य में दोनों का बराबर महत्व है। आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में उनका योगदान कम अधिक प्राप्त होता है। इस पाठ में अत्यंत प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की ही चर्चा है, जिससे साहित्य निधि की पूर्ति में उनके योगदान की जानकारी मिलती है। ये पाठ का अर्थ है विपुल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों ने और शास्त्रकारों ने विकसित किया। वैदिक काल के आरंभ से शास्त्रों के और काव्यों के रचना में और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष का योगदान हुए उसी प्रकार स्त्रियों के भी योगदान प्राप्त होते हैं। वैदिक युग में मंत्रों के जानकार न केवल ऋषि हैं
बल्कि ऋषिकाएँ भी हैं। ऋग्वेद के 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं को मंत्रों के जानकार के रूप में निर्देशित किया गया है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम्भरिणी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है, तो उस 5 ऋषिकाओं के नाम लिखे। तो ये नाम यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम्भरिणी, ये 5 नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती के रूप में वर्णित है, जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी नाम की विदुषी रहती थी। महाभारत में भी आजीवन वेदांतों का अनुशीलन करने वाली महिलाओं का सुलभ वर्णन प्राप्त होता है। फिर है अर्थ। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों में के 150 पद स्वतंत्र रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। उनमें विजयांका प्रथम कल्पा है और वे सांवले रंग की थी, ऐसी इस पद से प्रकट होता है। यहाँ पर आता है विजयांका का रंग कैसा है, तो सांवले। विजयांका सांवले रंग की थी। और है नील कमल की पंखुड़ियों के समान श्यामल विजयांका का नाम सभी जानते हैं। बेकार ही डांडी कवि ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। तो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कौन से कवि ने कहा है, तो हो जाएगा डांडी कवि। फिर अर्थ है उनका काल 8वीं सदी है, ऐसा अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा बहुत मानते हैं। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी है विजय भट्टारिका या विजयांका, ऐसा सभी मानते हैं। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्वतंत्र पद्यों के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे, ऐसा विदित ही है। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना के कुशल रानियाँ हुई। कंपन राय 14वीं सदी की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम इस महाकाव्य को अपने स्वामी की विजय घटना को आश्रित करके लिखा। वहाँ अलंकारों की उपस्थिति आकर्षक है। अलंकार की उपस्थिति आकर्षक है। उसी राज्य में कौन सा राज्य का नाम था? मदुरै राज्य में 16वीं सदी के शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक श्रेष्ठ चंपू काव्य लिखा। वरदाम्बिका परिणय क्या है? तो चंपू काव्य है। और ये विजयांका गंगा देवी जो लिखी है मधुरा विजयम, यह है महाकाव्य। और ये वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य। वहाँ संस्कृत गद्य की सुंदरता समस्त पदावली से और ललित विन्यास से अत्यंत ही सुंदर लगता है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ा समस्त पद भी वहीं प्राप्त होता है। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की विदुषी अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने पिता महान विद्वान शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन को शंकर चरितम नाम से लिखा।
गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य ग्रंथों को लिखा। वर्तमान काल में लेखनरत कवयित्री में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य की पूर्ति करती हैं। ये वर्तमान काल में जो संस्कृत लेखिकाएं हैं उनके नाम ये सब हैं। उनके नाम हैं पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि। ये सब वर्तमान काल की लेखिका हैं। और एक आता है ये पंडिता क्षमा राव